नागार्जुन जो हमने अभी अभी जीवन परिचय किया था उसका, ये है उनकी कविता। यह है दंतुरित मुस्कान। यह है दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की प्रमुख कविता है। इसमें उन्होंने छोटे बच्चे की अत्यंत आकर्षक मुस्कान को देखकर मन में उमड़े भाव को विविध बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि के मत अनुसार इस सुंदरता में जीवन का संदेश है। बच्चों की उस मधुर मुस्कान के सामने कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। उसकी मुस्कान में अद्भुत शक्ति है जो किसी में भी नया जीवन फूंक सकती है। धूल मिट्टी में सना हुआ बच्चा तो ऐसा लगता है मानो वह कमल का कोमल फूल हो, जो तालाब का जल त्याग कर उसकी झोपड़ी में खिल उठा हो। उसे छूकर तो पत्थर भी जल बन जाता है। उसे छूकर शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। छोटा सा शिशु कवि को पहचान नहीं सका, इसलिए वह उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है। कवि मानता है कि वह उस मोहिनी सूरत वाले बालक और उसके सुंदर दांतों को उसकी माँ के कारण ही देख सकता था। वह माँ धन्य है और बालक की मधुर मुस्कान भी धन्य है। वह इधर उधर घूमने वाले प्रवासी के समान था, इसलिए उसकी पहचान नन्हे बच्चे के समान नहीं हो सकी। जब वह कनखियों से कवि की ओर देखता तो उसके छोटे छोटे दांतों से सजी मुस्कान कवि का मन मोह लेती थी। अब ये देखिए, ये इसके पैराग्राफ हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे सीधे, टाइम इतना नहीं है, कम है, तो हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं सीधे। ये देखिए, नागार्जुन किस राज्य के रहने वाले थे? राजा नागार्जुन बिहार के दरभंगा वाले स्थान पर रहने वाले थे। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। कवि ने श्रीलंका में जाकर कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कवि ने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। श्री नागार्जुन का देहांत कब हुआ था? 1998 में। जन्म 1911 में, 1998 में मृत्यु हो गई थी। नागार्जुन कृत कविता का नाम फसल। ये देखिए भाई, क्वेश्चन नीचे रह गए थे और मेरे को ध्यान नहीं था, फ़ोन में देखा तो ऊपर चले गए थे मतलब। तो अब ये देखिए, 1998 में उनका देहांत हुआ था। और नागार्जुन की जो कविता है वो फसल है। दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यानाकर्षण का केंद्र था। कवि का नन्हा बच्चा था। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी, मृतक में भी जान डाल देगी। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात। जलजात क्या? कमल। जलजात। चीर प्रवासी में इतर। चीर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चीर प्रवासी कौन है? चीर प्रवासी कवि है। चीर प्रवासी में इत्र में काव्यांश में चीर प्रवासी कौन है? चीर प्रवासी कवि है। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? बच्चे के। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है।
दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है उसे यह दंतुरित मुस्कान कविता में कहा गया है। मधुपर्क, 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 मधुपर्क।